ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी लाली जिसका त्वचा सांवली थी लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी रोली जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को रोली की चमक तो दिखती थी, पर लाली की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे लाली, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही रोली नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर को लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया। मालिश के लिए थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। रोली को देख, कैसी लाज शर्म वाली लगती है। उसकी नैन नक्श तो परी जैसी है। तू तो जैसे अपनी बाप की ही तरह बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये लाली तो दूर से ही डराने लगे। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गए, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। लाली का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सुनी है। कोई तुझे ब्याने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के तानी और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर के ला। तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। लाली रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं गांव के प्रसिद्ध व्यापारी लालराम और उनके पत्नी रामा देवी। सेठ को अपनी बहू में बस गोरी चमक चाहिए, भले ही वो भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। रामा, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, रोली, बूढ़ी माई की छोटी बेटी, चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। रोली तो बस आईने में ही उलझी रहती है। काम काज कौन देखता है रामा? हमारे पास नौकर हैं बर्तन धोने। देखिए बाली इसको। हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नर्क बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वो सौंदर्य किस काम का? अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। रोली इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में रोली को सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वो हमारे बेटे को तकलीफ ना दे। अब तुम ही बताओ, रोली जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा? और लाली, वो तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर रोली को रिश्ता पसंद ना आया तो, या वो इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना या ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता लालराम के घर से आएगा तो बूढ़ी और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। गांव में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाए तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है।
जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठलाल राम और सेठानी रामा देवी बूढ़ी के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। अरे सेठ साहब, आप और रामा बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी रोली बेटी की सुंदरता की। हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। रोली के लिए? सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घाट से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग? बेटी, ये रिश्ता लाए तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बिटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्द ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा सौभाग्य। रोली की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी लाली रसोई घर से ये सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ता लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन और तैयारी लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है, तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। रोली का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं लाली की आंखें भीग गई। मेहमान चले जाते हैं, उनके जाते ही रोली और बूढ़ी दोनों खूब खुश हो जाते हैं। बिटिया, देख भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस गांव में? जो देखे बस देखता रह जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं समझ गई थी कि ये लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वो लाली, माँ अब तो पक्का हो गया। उससे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उससे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है तू। लाली तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी, उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वहीं दूसरी ओर लाली दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे रात रोली सपनों में खोई रही, बूढ़ी सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद रोली की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा रमन, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। रोली बहुत सुंदर है, अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बेटिया, अब ये घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी पैर रखती है, वैसे ही तू आई है। देखती हूँ, पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी, तुम आराम कर लो पहले, बाकी बाद में। शादी के दूसरे ही दिन रोली ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विन्नारू, ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहां सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहां वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन, नई बहू रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है यह सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। ना मुंह मीठा, ना व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। रोली, माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बटाओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी माँ? क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें?
धीरे धीरे रोली का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वो सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्तों को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ मुझे। जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे हैं। जिन बहू को वो देवी समझ बैठे थे, वो अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ रोली की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वो सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है हमारे घर में। हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रमन की हालत देखिए, वो बात करने से डरता है, ना सेवा करती है, ना सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समझ में। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो। थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शायद वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी क्यों की हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वो तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वो तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर में आकर हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा को देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वो अपनी रोली बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत ना की होती, तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। रोली की शिकायतें सुन सुनकर वो टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस लाली पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया मेरी रोली के साथ? सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैंने तो बहुत बार समझाया था रोली बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि रोली की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तू नहीं तो सेठ सेठानी को तो भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर ताने चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि गौरी की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है लाली। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वो जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और लाली चल दी। न पैर रुके, न आंसू बहे, क्योंकि अब वो टूटी नहीं थी, अब वो मजबूत हो चुकी थी। जिन लाली को दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं, उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज रोली अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है।
बेटी, मैं भी क्या करूं, जिसे देवता समझकर विदा किया था वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद ये भगवान का इंसाफ है। और वो लाली जिसे हम काली कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वो तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उससे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, लाली से तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वो ही लड़की रानी बन गई है। क्या ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं, ना उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम लाली से माफी मांग सकते हैं? क्या वो कभी लौटेगी? क्या वो हमें गले लगाएगी? लाली जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती, वो तो माफ कर देती हैं, पर शायद अब लौटना उनके लायक नहीं रहा। क्या आज भी वो हमें याद करती होगी? अगर वो याद नहीं करती तो वो लाली नहीं होती। उसका दिल बहुत बड़ा है, शायद हमसे कई ज्यादा। आज मैं समझ गई हूँ, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असल सौंदर्य कर्मों में होता है, और वो ही लाली सबसे सुंदर थी। कहानी वही खत्म नहीं होते जहाँ आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। लाली को मिला उसका सम्मान, रोली को मिला उसका सबक, और माँ को मिली उसके कर्मों की सजा।